खा गया। ये सब देखकर आसपास के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। जानवरों को आते देख भेड़िया वहां से भाग गया। फिर जो कुछ बचा हुआ था उसे खाने के लिए सारे जानवर जमा करने लगे। एक जानवर बोला, आज तो नसीब बढ़िया था, 1 साल के खाने के लिए मेरा भोजन मिल गया। मैं इसे जमा करके रख देता हूँ, बारिश में खाऊंगा। और ऐसे ही एक एक जानवर अपना अपना भोजन जमा करके रख देता है। एक छोटे से गांव में एक बकरी रहती थी। रोज सुबह वो जंगल की ओर चली जाती और पूरे दिन जंगल में घास चढ़ती। जैसे ही सूरज ढलता वो वापस अपने घर आकर आराम से सो जाती थी। आज भी जंगल में खूब घास मिलेगी, लेकिन रात को घर आकर सोना ही सबसे अच्छा है। कुछ महीनों बाद बकरी के 2 बच्चे हुए। नन्हे बच्चों ने माँ की ओर प्यार भरी निगाहें की और उसके पास लिपटकर सो गए। बकरी ने कुछ दिनों तक जंगल नहीं जाने का फैसला किया और बच्चों की देखभाल की। चुन्नू मुन्नू, पहले तुम भूखे मत रहो, मैं पहले तुम्हें खिलाऊंगी। एक दिन बकरी ने देखा कि आसपास और कुछ भी नहीं बचा। उसे फिर से जंगल जाना होगा, लेकिन जंगल के पास भेड़िया घूमता रहता था। बकरी ने सोचा, बच्चों की रक्षा कैसे करूं? बकरी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन कल चुन्नू मुन्नू को अच्छी तरह समझा कर आऊंगी कि जंगल में। चुन्नू मुन्नू, मैं जंगल जा रही हूँ, इस चटिया को मत खोलना। जब मैं आवाज दूंगी तभी खोलना। ठीक है माँ, हम नहीं खोलेंगे। भेड़िया पेड़ के पीछे छिपा हुआ सब सुन रहा था। बकरी जंगल में घास चढ़ने गई। शाम होते ही बकरी ने आवाज दी, चुन्नू मुन्नू, चटिया खोलो। बच्चे खुशी खुशी दौड़े और चटिया खोल दी। चुन्नू मुन्नू, तुम दोनों ठीक हो ना? मैं बहुत परेशान हूँ। एक भेड़िया कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। अगर उसे पता चल गया कि मेरे बच्चे हैं तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। माँ, हमें डर लग रहा है। क्या वो यहाँ भी आ सकता है? माँ, आप हमें छोड़कर मत जाना। डरो मत मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है कोई भेड़िया तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे प्यारे चुन्नू और मुन्नू, कल मैं आखिरी बार जंगल जाऊंगी। 1 महीने का चारा लाकर घर में भर दूंगी ताकि तुम दोनों को किसी चीज की कमी ना हो। और उसके बाद मैं जंगल कभी नहीं जाऊंगी। देखो चुन्नू मुन्नू, तुम दोनों ठीक से रहना, दरवाजा अंदर से बंद रखना। मैं अभी जंगल जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। इधर से बकरी जा रहा था जंगल में, उधर से भेड़िया आ रहा था। बकरी को पता नहीं था कि आज मेरे बच्चा के साथ क्या करने वाला है। तभी भेड़िया बकरी के घर में आ जाता है। दोनों बच्चा देखकर डर जाता है। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? चुन्नू मुन्नू, मैं कई दिनों से तुम्हारी माँ को देख रहा हूँ। वो बहुत मेहनत करती है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, मुझसे डरो मत। भेड़िया मीठी बातों से बच्चों को बहलाने की कोशिश करने लगा। डरे हुए चुन्नू मुन्नू धीरे धीरे शांत हो गए। फिर तीनों एक साथ बैठ गए और माँ के लौटने का इंतजार करने लगे। इधर बकरी अपना चारा चर रही थी। तभी पीछे से एक भेड़िया अचानक झपट पड़ा, बकरी को पकड़कर जंगल की ओर ले गया और उसे खा गया। ये सब देखकर आसपास के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। जानवरों को आते देख भेड़िया वहां से भाग गया। फिर जो कुछ बचा हुआ था उसे खाने के लिए सारे जानवर जमा करने लगे। एक जानवर बोला, आज तो नसीब बढ़िया था, 1 साल के खाने के लिए मेरा भोजन मिल गया। मैं इसे जमा करके रख देता हूँ, बारिश में खाऊंगा। और ऐसे ही एक एक जानवर अपना अपना भोजन जमा करके रख देता है। इधर तीनों को इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। रात भर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। मेरी माँ ने वादा किया था कि वो जल्दी वापस लौट आएगी। हमने पूरी रात इंतजार किया, लेकिन माँ नहीं आई। चुप हो जाओ, अगर तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी हुआ होगा तो मैं उसका बदला जरूर चुकाऊंगा। दोस्तों, अगला सीन देखना है तो कमेंट में बताओ। अगले सीन में बहुत बड़ा राज खुलने वाला है।